Hello students, how are you all? I hope you are fine. And now we are taking chapter 4th, Albert Einstein at School, written by very famous writer Patrick Pingle, and it's a biography, autobiography. तो लेट्स सी इट, देखते हैं इसे चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल चैप्टर है एंड आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग फर्दर। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम अबाउट द चैप्टर सेक्शन ले लेते हैं। तो हम अबाउट द चैप्टर सेक्शन ले रहे हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या, कि किस चीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 की जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, बॉर्न इन 1879 में उनका जन्म हुआ, 1955 में उनकी डेथ। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन की जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट माने जाते हैं न्यूटन के बाद में, न्यूटन से ही। काफ़ी अच्छे जो मतलब फिज़िक्स के वो फिज़िक्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और ये जो चैप्टर इसके अंदर, द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइंस एक्सक्लूजन फ्रॉम जर्मन स्कूल। की क्या करें कि जो ये वेल नोन बायोग्राफर, ये काफ़ी अच्छे बायोग्राफर है पैट्रिक पिंगल, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसी परिस्थितियाँ, कैसे सर्कमस्टेंसेज रही जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को का जो एक्सक्लूजन हो गया, इसको निकाल दिया गया। कहाँ से? जर्मन स्कूल से। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया। तो ये अब जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक क्लासरूम का दृश्य है। हिस्ट्री के टीचर है जो कि आइंस्टाइन से बात कर रहे हैं। क्या व्यूज़ आइंस्टाइन की हिस्ट्री को लेकर वो देख लेते हैं। यस, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पुरुषियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वाटरलू देखो जगह का नाम है जिसे हम बोलते हैं पानीपत का युद्ध। तो पानीपत इज द प्लेस वेयर द बैटल इज टिक प्लेस। कि पानीपत क्या है? एक जगह का नाम है, और जब किसी जगह पे युद्ध होता है तो वो युद्ध उस जगह के नाम से जाना जाता है। ओके, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध क्या, ओके सॉरी, पानीपत का युद्ध हमने ये देख लिया। कन्नौज का युद्ध, ऐसे कई, बिलीग्राम का युद्ध, ऐसे कई युद्ध हुए हैं जो कि जाने जाते हैं उसकी जगह के स्थान, जगह के नाम पर। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आइंस्टाइन से कह रहे हैं, हिस्ट्री का टीचर, इतिहास का टीचर, इन व्हाट ईयर द प्रुशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। कि वाटरलू के युद्ध में जो प्रुशियन सोल्जर्स है, जो प्रुशियन सेना है, उसने फ्रेंच को कौन से ईयर में डिफीट किया था? वो कौन सा ईयर था? इन विच सन। तो उन्होंने पूछा इन विच ईयर। तो आइंस्टाइन कहते हैं आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। कि क्या करें, आपको क्यों नहीं पता? आपको अक्सर बहुत बार बताया गया, पर्याप्त बार बताया गया। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, सर मैं इसको फिर से भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने इसको कभी याद करने की कोशिश की थी? आस्ट मिस्टर ब्रॉन, जो ब्रॉन थे उन्होंने कहा। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। मतलब कि बिना सोचे हुए ईमानदारी से उसने रिप्लाई दिया कि नहीं सर, मैंने कभी भी इसको याद रखने की कोशिश नहीं की। वाई नॉट? क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग दैट्स। कि कह रहे कि मेरे को कोई पॉइंट, कोई महत्वपूर्ण बात लगती नहीं कि तारीखें याद रखी जाए, कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, इस बात को हम याद रखें, इसका कोई पॉइंट मेरे को नज़र नहीं आता इसमें। कि वाई वी कैन रिमेंबर द डेट्स ऑफ बैटल्स, की बैटल्स की डेट्स हम क्यों याद रखें, इसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। और कोई भी इसको क्या कर सकता है, कभी भी किताब के अंदर देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण के लिए ब्राउन के पास में भी कोई जवाब नहीं था, स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि डेट देखनी है तो इसको कोई भी बुक में देख कर बता सकता है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या है, पॉइंट वाली कोई बात नहीं है। किसने कहा? आइंस्टाइन ने। यू अमेजेस मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन आप मुझे काफ़ी ज़्यादा चकित करते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स। कि तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि कोई भी जब किताब में देखता है तो वो बुक के अंदर मोस्ट थिंग्स ही देखता है।
दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स, जो सभी फैक्ट्स के ऊपर लागू होता है। यू लर्न एट स्कूल, तुम स्कूल में पढ़ते हो उन चीज़ों को। यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी भी कोई पॉइंट नहीं लग रहा होगा कि लर्निंग फैक्ट्स की कोई बात है। फ्रेंकली सर आई डोंट, मैं अगर सर झूठ नहीं बोलूँ, स्पष्ट रूप से बोलूँ, तो मुझे तो अभी भी कोई पॉइंट नहीं लिख रहा है, कोई पॉइंट नहीं है कि हम तारीखें याद रखें। सेट अल्बर्ट, किसने कहा? अल्बर्ट ने कहा। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो इसका मतलब तुम एजुकेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, शिक्षा में तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। ओ यस सर आई डू, नहीं सर मुझे पूरा विश्वास है इन एजुकेशन। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप अगर फैक्ट्स को लर्न कर रहे हो तो ये एजुकेशन है। मतलब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, भारत कब आज़ाद हुआ था, ये आप याद रख रहे हो, तो दैट डजेंट मीन दैट यू आर लर्नड और एजुकेटेड पर्सन, कि इसका ये मतलब नहीं कि आप एजुकेटेड और काफ़ी विद्वान व्यक्ति हो। तो तारीखें याद करने में कोई विद्वानता नहीं है, उन्होंने कहा। किसने? अल्बर्ट ने, जब वो छोटे थे। अब देखिए क्या कहे, अब टीचर क्या, इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सार्केज्म, सार्केज्म का मतलब व्यंग करना, कमेंट करना। तो इस स्थिति में तो तुम्हें एक वो क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हिस्ट्री के टीचर। क्या कर रहे हैं? इन दैट केस परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थियोरी ऑफ एजुकेशन। ओ, फिर तो इस स्थिति में शायद आप इतने दयालु बने हमारे लिए कि आप हमें बताएं, क्लास को बताएं आइंस्टाइन साहब की थियोरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टाइन की जो थियोरी ऑफ एजुकेशन है वो बताइए। कि कहने के बाद उनकी इंसल्ट करने के लिए, आप तो बड़े महान व्यक्तित्व, बताइए आप कौन बोल रहे हैं वो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अल्बर्ट फ्लस्ड, अल्बर्ट काफ़ी शर्मिंदा हुआ कि उसको इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। आई थिंक इट्स नॉट अ फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, कि मैं सोचता हूँ कि फैक्ट मैटर नहीं करता है, तथ्य और तारीखें महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो आइडियाज़ है, जो विचार है, थॉट्स है, दैट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रेस्ट थिंग्स, कि बाकी चीज़ों से जो आइडियाज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मेन, कि देखो क्या कह रहे हैं वो सर, कि आई डोंट सी द पॉइंट, मुझे कोई पॉइंट, कोई बिंदु दिख नहीं रहा है इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, की मैं याद रखूँ तारीखें, किसकी? लर्निंग की, सॉरी बैटल्स की तारीखें याद रखूँ, इसमें मेरे को कोई लर्निंग दिख नहीं रही है। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और किस आर्मी ने ज़्यादा लोग मारे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, मैं तो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रुचि ले रहा हूँ कि ये जानने में कि क्यों सोल्जर्स ने प्रयास किया एक दूसरे को मारने का, मारने का कारण क्या था, रीज़न क्या था, मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि तारीख और किसने कितने लोग मारे। दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आई वर कॉल्ड एंड क्वेरल, जो बिल्कुल मिस्टर जो ब्राउन की आंखें वो बिल्कुल ठंडी हो गई और क्वेरल हो गई, निर्दय, मतलब एक जगह रुक गई, घूर के देखने लगे। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, कि हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज आप एक्स्ट्रा पीरियड और रुकेंगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, मुझे नहीं लगता है कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और इससे मुझे नहीं लगता कि स्कूल का भी कुछ अच्छा होगा इधर। यू आर अ डिसग्रेस, तुमने अपमान किया है, तुम अपमानित लड़के हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हो आना, क्यों आते हो फिर स्कूल में जब तुम्हें एजुकेशन ही नहीं मिल रही। तो बच्चे ने कह दिया, आइंस्टाइन ने, इट्स नॉट माई विश, ये मेरी इच्छा नहीं है सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। किसने कहा? अल्बर्ट ने, कि ये मेरी इच्छा नहीं स्कूल में आना। then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself, तो फिर तुम तो काफ़ी अनग्रेटफुल बॉय हो, मतलब आभारी वाले लड़के नहीं हो, आभारी नहीं मानते, कृतज्ञ हो, और तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप पे। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं तुमसे यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने फादर से कहो, पिताजी से कहो कि तुम्हें वो स्कूल से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जो एल्बर्ट है उन्हें काफ़ी दुख महसूस हुआ जब उस दिन उन्होंने दोपहर को स्कूल छोड़ा।
तो स्कूल से वो जब वापस आ रहे तो काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि ये बुरा दिन रहा। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, लेकिन उनके तो अक्सर जो दिन थे, अधिकतर दिन वो हमेशा बुरे ही रहते थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो इसलिए दुखी थे क्योंकि उनको वापस से क्या करना पड़ रहा था, वापस से जाना पड़ रहा था। वो जो हेटफुल प्लेस था, जो जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, उस स्थान पर उनको वापस जाना पड़ रहा था अगले सुबह। ही ओनली विस्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, और वो सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे थे, ये कामना कर रहे थे कि उसके जो फादर है वो उसको वापस वहाँ से ले जाएंगे। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इस पूछने में भी कोई बात नहीं थी, कोई पॉइंट नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, वो जानते थे कि पिताजी का जवाब क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि वो जानते तो कहेंगे कि तुम्हें रुकना पड़ेगा तब तक जब तक कि तुम अपना डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेते। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, कि क्या कह रहे हैं, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, कि वापस लॉजिंग के अंदर जाना, लॉज के अंदर जाना, इससे उनको ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, और पिताजी के पास में भी बहुत कम पैसा था कि वो अल्बर्ट के ऊपर खर्च करे, स्पेयर करने के लिए। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनिच, कि अल्बर्ट को मिल गया एक रूम, ठीक है ना, जो मुनिच का जो सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर था, मतलब कि जो सबसे घटिया क्वार्टर था, वहाँ पे उनको एक रूम मिल गया। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, लैक ऑफ कंफर्ट, हालांकि बिल्कुल भी उन्होंने बुरा नहीं माना, बिल्कुल भी इस बात को दिमाग में नहीं बैठाया कि वहाँ पे बुरा भोजन है, वहाँ पे आराम की सुविधाएं कम है। इवन द डर्ट एंड एस्केलेटर, यहाँ तक कि वहाँ पे डर्ट और जो परेशानियाँ, जो विपदाएँ थी, उन सबको। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, उन्हें सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या लगती थी, वहाँ पे जो स्लम वायलेंस थी, जो बेकार फालतू की जो आवाज़ें थी, वो बड़ी डिस्टर्ब करती थी किन्हें, उन्हें। इज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उनकी जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालिकिन थी, वो अपने बच्चे को रेगुलरली पीटा करती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उनका हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और वो उसे काफ़ी पीटता था। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपका खुद का रूम था वहाँ पे, विच इज़ मोर देन आई कैन से, ये बहुत बड़ी बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, ये किसने कहा, यूरी ने कहा जब वो इवनिंग को वापस आया। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स, वो कह रहे कम से कम अब तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रह रहे हो। इवन इफ दे ऑल आर पुअर स्टूडेंट, सेड अल्बर्ट, किसने कहा, भले ही वो एक गरीब स्टूडेंट है, लेकिन कम से कम सभ्य लोगों के बीच में तो रह रहे हो। किसने कहा, अल्बर्ट ने, कि वो कह रहा है कि अरे मैं देखो किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में पड़ गया। अब तुम देखो यूरी, तुम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हो, लकी हो कि तुम कम से कम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रहे। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य मानव प्राणी, और चाहे वो गरीब स्टूडेंट ही क्यों ना हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने कहा कि नहीं, वो सभी सिविलाइज्ड नहीं है, सभी अच्छे नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, क्या तुमने नहीं सुना वो बात कि उनमें से एक जो स्टूडेंट है उसको किल कर दिया गया लास्ट वीक इन अ ड्यूल, उस ड्यूल के अंदर। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उस देखो उसके साथ में क्या हुआ जिसने किल किया है, नथिंग ऑफ कोर्स, और जिसने मारा है उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, वो फ्री है। इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो यहाँ तक कि अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील करा कि मैंने किल किया है। इज़ ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टू टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। अब देखो क्या कह रहे हैं, इज़ ओनली वरी, उसकी तो सिर्फ इतनी सी चिंता है कि जो प्रशासन है वो उसे ये ना कहे कि वो अब झगड़ा ना करे बाकी दूसरे आदमियों के साथ में। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजेंट अ सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज बैज ऑफ ऑनर। ही इज़ अपसेट, वो तो इसलिए दुखी है क्योंकि ही हैजेंट अ सिंगल स्केयर, क्योंकि एक भी निशान नहीं है, एक भी स्केयर नहीं है। स्केयर का मतलब होता है कटा फटा निशान चेहरे पे, उसके चेहरे के ऊपर। टू वियर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ताकि वो निशान हमेशा उसकी पूरी ज़िंदगी भर रहे बेज के रूप में, बेज ऑफ ऑनर, की ये जो निशान है उसके होनर के सम्मान में होगा चेहरे पे कि देखिए वो कितना भयानक और खूंखार व्यक्ति था। वेल सॉरी, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट्स है। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन स्टूडेंट हो जाओगे, सेड यूरी, यूरी ने कहा। हमने ये 2 पेजेस रीड आउट कर लिए हैं,
रेस्ट रिमेनिंग जो पेजेस है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। तब तक के लिए धन्यवाद।